देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। आजादी को 77 साल हो गए हैं। 77 बिल्कुल हो गया सर। क्या हमारे राजनेताओं ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो अपने बच्चों के लिए कैसा भारत बनाना चाहते हैं? नहीं सोचा। आपने सरदार भगत सिंह का नाम सुना है, जो फांसी पे चढ़े थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो बच्चा 24 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया। उसकी डायरी आप पढ़िए, उसकी डायरी अवेलेबल है पब्लिकली। उस व्यक्ति ने पूरा डिस्क्राइब किया है कि उसके सपनों का भारत कैसा होगा। हमारे राजनेताओं के सपनों का भारत क्या था कि अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून आप पे थोप के रखें। आप जिस कंडक्ट रूल के तहत नौकरी किए हैं, वो कंडक्ट रूल किसने बनाए थे? सब उनके अंग्रेजों के बनाए हुए। और अंग्रेजों की क्या मानसिकता थी कि भारतीयों को, गुलामों को दबा के ऐसा कानून में पलट के रखें कि वो सांस ना ले पाएं और हुक्मों के गुलाम बने रहें। सही बात। आज जो कंडक्ट रूल है, वो कंडक्ट रूल क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। आप ये बताइए, हमने आपकी एसीआर लिखी है। एसीआर हम लिख रहे हैं और हमारे जेहन में आपका चेहरा नहीं आ रहा है, हम आपकी क्या एसीआर लिखेंगे? सही बात है सर, बिल्कुल। और आपसे कोई गलती हो गई तो वो मेरे जेहन में रह गई, तो हमने आपकी एसीआर को स्पॉइल कर दिया। आपकी एसीआर कोई अधिकारी या नेता क्यों लिखे? तो आप कहेंगे कि फिर कौन लिखेगा? भाई, किसी ना किसी को तो आकलन करना ही होगा। तो यदि हमारी एसीआर हमारे अधिकारी और या राजनेता नहीं लिखेंगे तो लिखेगा कौन? पब्लिक तो सीधे लिख नहीं सकती है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि हर शासकीय कर्मचारी का जो वेतन है वो उसे काम करने पर मिलेगा और दिन में 10 बार मिलेगा। तो आपने दिन में 10 काम किए तो आपको 10 बार रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। 10 बार, एक बार नहीं, 10 बार। चाहे वो 500 रुपए की हो या 1000 रुपए की हो, जितने की भी हो, लेकिन आपके काम के अनुरूप जो है, आपको जैसे ही आपने काम कंप्लीट किया, आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गई। उस रेवेन्यू स्ट्रीम का उसी समय आपके काम का आकलन हो गया। जो जितनी भी हमें फीडबैक लेना है, पब्लिक से लेना है, जिसका काम किया है, इससे उससे जो भी फीडबैक है उसी समय ले लिया गया और उससे परफॉर्मेंस इंडेक्स बना के उसी को एसीआर बना दिया जाए। उससे अच्छी एसीआर हो सकती है क्या? अभी आप, चाहे मैं ही आपको बॉस क्यों ना हो, आप मेरी चमचागिरी करने के लिए थोड़ा थोड़ा बेबस हैं। कम से कम आप मेरी गलत कार्यों की भर्त्सना करने की स्वतंत्रता तो नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब हमारे घटिया काम, निंदनीय काम, जिनकी निंदा होना चाहिए, कम से कम निंदा करने का साहस तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सर। ये अपने खान साहब हैं और दुर्गा जी का हम दोनों चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। खान साहब, ये बताइए आप मुझे, हम लोग जाति धर्म के आधार पर वोट बन के लड़ते रहेंगे या अपने बच्चों को अच्छा भारत देंगे? सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ, 2007 में आया हूँ, जब से मैं मंदिर जुड़ा हुआ हूँ जी, स्टार्टिंग से ही, और अभी तक जुड़ा हूँ। देखिए, मैं मंदिर और मस्जिद की, इधर आइए, पास में आइए। और उसके जो अजय सिंह जी हैं, वो मेरे जो बैंक में थे, अंग्रेजी में कैसे थे, तो हम लोग का बहुत पुराना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सभी लोग अच्छे हैं